जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 30 सुनाने जा रही हूँ। अमर गूदड़ चौधरी के साथ महंत आसाराम गिरी के पास पहुंचा। संध्या का समय था। महंत जी एक सोने की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जिस पर मखमली गद्दा था। उनके इर्द गिर्द भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। सभी दूल्हे हुए संगमरमर के फर्श पर बैठे हुए थे। पुरुष दूसरी ओर बैठे थे। महंत जी पूरे 6 फीट के विशालकाय सौम्य पुरुष थे। अवस्था कोई 35 वर्ष की थी। गोरा रंग, दोहरी बदन, तेजस्वी मूर्ति, काया वस्त्र थे जो किंतु रेशमी व कॉटन के कपड़े पहनते थे। वह पांव लटकाए बैठे हुए थे। भक्त लोग जाकर उनके चरणों को आंखों से लगाते थे। अमर अंदर गया और वह वहां से कौन पूछता, फिर वापस आ गया। आखिर जब खड़े खड़े 8 बज गए तो उसने महंत जी के समीप जाकर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। महंत जी ने इस तरह उसकी ओर देखा मानो उन्हें आंखें फेरने में भी कष्ट हो रहा है। उनके समीप एक दूसरा साधु खड़ा था। उसने आश्चर्य से कहा और देखकर पूछा, कहाँ से आए हो? अमर ने गांव का नाम बताया। हुक्म हुआ, आरती के बाद आओ। आरती के 3 घंटे देर बाद अमर यहाँ कभी न आया था। यहाँ की सैर ही कर ले, इधर उधर घूमने लगा। यहाँ से पश्चिम तरफ तो विशाल मंदिर था। सामने पूरब की ओर सिंह द्वार, दाहिनी ओर दरवाजे भी थे। अमर दाहिने दरवाजे से अंदर घुसा तो देखा चारों तरफ चौड़े बरामदे और भंडारा हो रहा है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ बन रही हैं। कहीं भांति भांति की साग भाजी चढ़ी हुई है, कहीं दूध उबल रहा है, कहीं मलाई निकाली जा रही है। बरामदे के पीछे कमरे में खाद्य सामग्री भी भरी हुई थी। ऐसा मालूम होता था साग भाजी, मेवे, फल, मिठाई की मंडियां हैं। एक पूरा कमरा तो केवल परवलों से भरा हुआ था। उस मौसम में परवल कितने महंगे होते हैं, पर यहाँ वह भूसे की तरह भरा हुआ था। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं भक्ति भाव से व्यंजन पकाने में लगी हुई थी। ठाकुर जी के ब्यालों की तैयारी भी हो रही थी। अमर यह भंडारा देखकर दंग रह गया। इस मौसम में यहाँ 20 झाबे अंगूर भरे थे। अमर यहाँ से उत्तर की द्वार में घुसा तो यहाँ बाजार सा लगा देखा। एक लंबी कतार दर्जियों की थी जो ठाकुर जी के वस्त्र सिल रहे थे। कहीं जरी के काम हो रहे थे, कहीं कारचौबी के मनसौदे और फावतकिये बनाए जा रहे थे। एक कतार सोनारों की थी जो ठाकुर जी के आभूषण बना रहे थे। कहीं जड़ाई का काम हो रहा था, कहीं पालिश हो रहा था, कहीं पटवे के गहने गूंथे जा रहे थे। एक कमरे में 10-12 मुस्टंडे जवान बैठे चंदन रगड़ रहे थे। सबों के मुंह पर ठाटे बंधे हुए थे। एक पूरा कमरा इत्र, तेल और अगरबत्तियों से भरा हुआ था। ठाकुर जी के नाम पर कितना अपव्यय हो रहा है, यही सोचता हुआ अमर यहाँ से फिर बीच वाले प्रांगण में आया और सदर द्वार से बाहर निकला। गूदड़ ने पूछा, बड़ी देर लगाई भाई, कुछ बातचीत हुई? अमर ने हंसकर कहा, अभी तो केवल दर्शन हुए हैं, आरती के बाद भेंट होगी। यह कहकर उसने जो देखा था वह विस्तार पूर्वक बताया। गूदड़ ने गर्दन हिलाते हुए कहा, भगवान का दरबार है, जो संसार को पालता है उसे किसी बात की कमी नहीं होती। सुना तो हमने भी है, लेकिन कभी भीतर नहीं गया कि कोई कुछ पूछे पाछने लगे तो निकाले जाएं। हाँ, घुड़साल और गौशाला देखी है, मन चाहे तो तुम भी देख लो। अभी समय बहुत बाकी था। अमर गौशाला देखने चला। मंदिर के दक्षिण में पशुपालाएं थी। सबसे पहले पीलखाने में घुसे। कोई 25-30 हाथी आंगन में जंजीरों से बंधे खड़े हुए थे। कोई इतना बड़ा कि पूरा पहाड़, कोई इतना मोटा जैसे भैंसे। कोई झूम रहा था, कोई सूंड घुमा रहा था, कोई बरगद के डाल पात चबा रहा था। उनके हौदे, झूले, अंबारियां, गहने सब अलग गोदाम में रखे हुए थे।
हर एक हाथी का अपना नाम, अपना सेवक, अपना मकान अलग अलग था। किसी को मन भर रतीब मिलता तो किसी को 4 पसेरी। ठाकुर जी की सवारी में जो हाथी था वही सबसे बड़ा था। भगत लोग उसकी पूजा करने आते थे। इस वक्त भी मालाओं का ढेर उसके सिर पर पड़ा हुआ था। बहुत से फूल उसके पैरों के नीचे थे। यहाँ से घुड़साल में पहुंचे। घोड़ों की कतारें बंधी हुई थी, मानो सवारी की फौज का पड़ाव हो। 500 घोड़ों से कम न थे। हर एक जाति के, हर एक देश के, कोई सवारी का, कोई शिकार का, कोई बग्घी का, कोई पोलों का। हर एक घोड़ों पर 2-2 आदमी नौकर थे। उन्हें रोज बादाम और मलाई दी जाती थी। गौशाला में 4-5 गौएं रहती थी, भैंसी थी। बड़े बड़े मटके ताजे दूध से भरे थे। ठाकुर जी आरती के पहले स्नान करेंगे। 5-5 मन दूध उनके स्नान को 3 बार रोज चाहिए। भंडारा के लिए अलग। अभी यह लोग इधर उधर घूम ही रहे थे कि आरती शुरू हो गई। चारों तरफ से लोग आरती करने दौड़ पड़े। गूदड़ ने कहा, तुमसे कोई पूछता कौन भाई हो तो क्या बताओगे? अमर ने मुस्कुरा कर कहा, वैश्य बताना। तुम्हारी तो चल जाती है क्योंकि यहाँ तुम्हें लोग कम जानते हैं। मुझे तो लोग रोज ही हाथ में चरसे बेचते देखते हैं। पहचान ले तो जीता न छोड़ेंगे। अब देखो भगवान की आरती हो रही है और हम भीतर नहीं जा सकते। यहाँ के पंडे पुजारियों के चरित्र सुनो तो दांते अंगुली दबा लोगे, पर वे यहाँ के मालिक हैं और हम भीतर कदम नहीं रख सकते। तुम चाहो जाकर आरती ले लो। तुम सूरत से भी तो ब्राह्मण जचते हो। मेरी तो सूरत ही चमार चमार पुकार रही है। अमर की इच्छा तो हुई कि अंदर जाकर तमाशा देखे, पर गूदड़ को छोड़कर नहीं जा सका। कोई आधा घंटे में आरती समाप्त हुई और उपासक लौटकर अपने अपने घर आए तो अमर महंत जी से मिलने चला। मालूम हुआ कोई रानी साहब दर्शन कर रही है, वही आंगन में टहलता रहा। आधा घंटे के बाद उसने फिर साधु द्वारपाल से कहा, तो पता चला इस वक्त नहीं दर्शन हो सकते, प्रातः काल आओ। अमर को क्रोध आ गया तो ऐसा आया कि इस वक्त महंत जी को फटकारे पर जब्त करना पड़ा। अपना सा मुंह लेकर बाहर चला गया। गूदड़ ने यह समाचार सुनकर कहा, दरबार में भला हमारी कौन सुनेगा? महंत जी के दर्शन तुमने कभी किए हैं? मैंने भला मैं कैसे करता, मैं कभी नहीं आया। 9 बज रहे थे। इस वक्त घर लौटना मुश्किल था। पहाड़ी रास्ते, जंगली जानवरों का खटका, नदी नालों का उतार, वही रात काटने की सलाह हुई। दोनों एक धर्मशाला में पहुंचे और कुछ खा पी कर वहीं पड़ रहने का विचार किया। इतने में 2 साधु भगवान का ब्यालू बेचते हुए नजर आए। धर्मशाला के सभी यात्री लेने दौड़े। अमर ने भी 4 आने की एक पत्तल ली। पूरियां, हलवे, तरह तरह की भाजियां, अचार, चटनी, मुरब्बे, मलाई, दही, इतना सामान था कि अच्छे 2 खाने वाले तृप्त हो जाते। यहाँ चूल्हा बहुत कम घरों में जलता था। लोग यही पत्तल लिया करते थे। दोनों ने खूब पेट भर खाया और पानी पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे। एक साधु दूध बेचने आया। सैन का दूध ले लो। अमर की इच्छा तो न थी, पर कौतूहल से उसने 2 आने का दूध ले लिया। पूरा 1 सेर था, गाढ़ा, मलाईदार। उसमें केसर और कस्तूरी की सुगंध भी आ रही थी। ऐसा दूध उसने अपने जीवन में कभी न पिया था। बेचारे बिस्तर तो लाए न थे, आधी आधी धोतियां बिछाकर लेटे। अमर ने विस्मय से कहा, इस खर्च का कुछ ठिकाना है? गूदड़ भक्ति भाव से बोला, भगवान देते हैं और क्या, उन्हीं की महिमा है। 1000-2000 यात्री नित्य आते हैं। एक एक सेठ या 10-10, 20-20 हजार की थैली चढ़ाते हैं। इतना खर्चा करने पर भी करोड़ों रुपए बैंक में जमा है। देखे कल क्या बातें होती हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि कल भी दर्शन नहीं होंगे। दोनों आदमियों ने कुछ देर रात उठकर स्नान किया और दिन निकलने के पहले ड्योढ़ी पर जा पहुँचे। मालूम हुआ महंत जी पूजा पर हैं। 1 घंटा बाद फिर गए तो सूचना मिली महंत जी कलेऊ पर हैं।
जब वह तीसरी बार 9 बजे गए तो मालूम हुआ महंत जी घोड़ों से मुआयना कर रहे हैं। अमर ने झुंझलाकर द्वारपाल से कहा, तो आखिर हमें कब दर्शन देंगे? द्वारपाल ने पूछा, तुम हो कौन? मैं उनके इलाके के विषय में कुछ कहने आया हूँ। तो कारकुन के पास जाओ, इलाके का काम वही देखते हैं। अमर पूछता हुआ कारकुन के दफ्तर पहुंचा तो 20 मुनीम लंबी लंबी बही खोले लिख रहे थे। कारकुन महोदय मसनद लगाए हुक्का पी रहे थे। अमर ने सलाम किया। कारकुन साहब ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर पूछा, अर्जी कहाँ है? अमर ने बंगले झांक कर कहा, अर्जी तो मैं नहीं लाया। तो फिर यहाँ क्या करने आए? मैं तो श्रीमान महंत जी के कुछ अर्ज करने आया था। अर्जी लिख कर लाओ। मैं तो महंत जी से मिलना चाहता हूँ। नजराना लाए हो? मैं गरीब आदमी हूँ, नजराना कहाँ से लाऊं? इसलिए कहता हूँ अर्जी लिख कर लाओ, उस पर विचार होगा, जो कुछ हुक्म होगा सुना दिया जाएगा। तो कब हुक्म सुनाया जाएगा? अब महंत जी की इच्छा हो। महंत जी को कितना नजराना चाहिए? जैसी श्रद्धा हो, कम से कम 1 असर की। कोई तारीख बता दीजिए तो मैं हुक्म सुनने आऊं। यहाँ रोज कौन दौड़ेगा? तुम दौड़ोगे और कौन दौड़ेगा? तारीख नहीं बता जा सकती। अमर ने बस्ती में जाकर विस्तार के साथ अर्जी लिखी और उसे कारकुन की सेवा में पेश कर दिया। फिर दोनों घर चले गए। इनके आने की खबर पाते ही गांव के सैकड़ों आदमी जमा हो गए। अमर बड़े संकट में पड़ा। अगर इनसे सारा वृत्तांत कहता तो लोग उसी को उल्लू बनाएंगे, इसलिए बात बनानी पड़ेगी। अर्जी पेश कर आया हूँ, उस पर विचार हो रहा है। काशी ने अविश्वास के भाव से कहा, वहाँ महीनों में विचार होगा, तब तक यहाँ कारिंदे हमें नोच डालेंगे। अमर ने खिसिया कर कहा, महीनों में क्या विचार होगा? 2-4 दिन बहुत है। प्रयाग बोला, यह सब टालने की बात है। खुशी से कौन अपने रुपए छोड़ सकता है? अमर रोज सवेरे आता और घड़ी रात गए लौट आता, पर अर्जी पर विचार न होता था। कारकुन उनके मोहरियों तक की चपरासियों की मिन्नत समाजत करता रहता, पर कोई सुनता न था। रात को वह निराश होकर लौटते तो गांव के लोग यहाँ उसका परिहास करते। प्रयाग कहता, हमने तो सुना था कि रुपए में 8 आने की छूट हो गई। काशी कहता, तुम झूठे हो। मैंने तो सुना था महंत जी इस साल पूरी लगान माफ कर दी। उधर आत्मानंद हल्के के बराबर में जनता को भड़का रहे थे। रोज बड़ी बड़ी किसान सभाओं को खबर आती थी। जगह जगह किसान सभाएं बन रही थी। अमर की पाठशाला भी बंद पड़ी थी। उसे फुर्सत ही नहीं मिलता था। पढ़ाता कौन? रात को केवल मुन्नी अपनी कोमल सहानुभूति से उसके आंसू पोंछती थी। आखिर 7वें दिन उसकी अर्जी पर हुक्म हुआ कि सामने पेश किया जाए। अमर महंत के सामने लाया गया। दोपहर का समय था। महंत जी खसखाने में एक तख्त पर मसनद लगाए लेटे हुए थे। चारों तरफ खस की टटुआ थी, जिन पर गुलाब का छिड़काव हो रहा था। बिजली के पंखे चल रहे थे। अंदर इस सेठ के महीने ने इतनी ठंडक थी कि अमर को सर्दी लगने लगी। महंत जी के मुखमंडल पर दया झलक रही थी। हुक्के का एक कस खींचकर मधुर स्वर में बोले, तुम इलाके में ही रहते हो ना? मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे असामियों के इस समय कष्ट है। क्या सचमुच उनकी दशा यही है जो तुमने अर्जी में लिखी है? अमर ने प्रोत्साहित होकर कहा, महाराज, उनकी दशा इससे भी खराब है। कितने ही घरों में चूल्हा नहीं जलता। महंत जी ने आंखें बंद करके कहा, भगवान, यह तुम्हारी क्या लीला है? तो तुमने मुझे पहले ही क्यों खबर न दी? मैं इस फसल की वसूली रोक देता। भगवान के भंडार में किस चीज की कमी है? मैं इस विषय में बहुत जल्द सरकार से पत्र व्यवहार करूंगा और वहां से जो कुछ जवाब आएगा वह असामियों को भिजवा दूंगा। तुम उनसे कहो धैर्य रखें। भगवान, यह तुम्हारी क्या लीला है? महंत जी आंखों पर ऐनक लगा ली और दूसरी अर्जियां देखने लगे तो अमरकांत भी उठकर खड़ा हुआ। चलते चलते उसने पूछा, अगर श्रीमान कारिंदों को हुक्म दें कि इस वक्त असामियों को दिक्कत न करें तो बड़ी दया हो। किसी के पास कुछ नहीं है, पर मार गाली के भय से बेचारे घर की चीजें बेच बेच कर लगान चुका रहे हैं। कितने ही तो इलाका छोड़कर भागे जा रहे हैं।
महंत जी की मुद्रा कठोर हो गई। ऐसा नहीं होगा। मैंने कारिंदों को कड़ी ताकीद कर दी है। किसी असामी पर सख्ती नहीं की जाएगी। मैं उन सबों से जवाब तलब करूंगा। मैं आसामियों का सताया जाना बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। अमर ने झुंझला कर कहा। महंत जी को दंडवत किया और वहां से बाहर निकला तो उनकी बाछें खिली हुई थी। वह जल्द से जल्द इलाकों में पहुंचकर यह खबर सुनाना चाहता था। ऐसा तेज जा रहा था मानो दौड़ रहा है। बीच बीच में दौड़ भी लगा लेता था, पर सचेत होकर रुक जाता था। लू तो न थी, पर धूप बड़ी तेज थी। देह फूकी जाती थी। वह भी भागा चला जाता था। अब वह स्वामी आत्मानंद से पूछेगा, कहिए अब तो आपको विश्वास आया कि संसार में सभी स्वार्थी नहीं, कुछ धर्मात्मा भी होते हैं जो दूसरों के दुख को दर्द को समझते हैं। अब उनके साथ में बेफिक्रों की खबर भी लेगा। अगर उसके पर होते तो उड़ जाता। संध्या समय वह गांव में पहुंचा तो कितने ही उत्सुक, कितने अविश्वास से भरे नेत्रों ने उसका स्वागत किया। काशी बोला, आज तो बड़े प्रसन्न हो भैया, पाला मार आए हो क्या? अमन ने खाट पर बैठते हुए अकड़ कर कहा, जो दिल से काम करेगा वह पाला मारेगा। बहुत से लोग पूछने लगे, भैया क्या हुक्म है? अमर ने डॉक्टर की तरह मरीजों की तसल्ली दी। महंत जी को तुम लोग व्यर्थ बदनाम कर रहे थे। ऐसे सज्जनता से मिले कि मैं क्या कहूँ। कहा, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, पहले ही क्यों न सूचना दी, तो हमने वसूली बंद कर दी होती। अब उन्होंने सरकार को लिखा है, यहाँ कारिंदों को भी वसूली की मनाही हो जाएगी। काशी ने खिसिया कर कहा, देखो कुछ हो जाए तो जाने। अमर ने गर्व से कहा, अगर धैर्य से काम लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। हुल्लड़ मचाओगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा डंडा भी पड़ेगा। सलोनी ने कहा, जब मोटे स्वामी माने। बूदड़ ने चौधरीपन की ली, मानेंगे कैसे नहीं, उनको मानना ही पड़ेगा। एक काले युवक ने जो स्वामी जी के उग्र भक्तों का था, लज्जित होकर कहा, भैया जिस लगान से तुम काम करते हो कोई क्या काम करेगा। दूसरे दिन उसी कड़ाई से प्यादों ने डांट फटकार की, लेकिन तीसरे दिन से वह कुछ नर्म हो गए। सारे इलाके में खबर फैल गई कि महंत जी ने आधी छूट के लिए सरकार को लिखा है। स्वामी जी जिस गांव में जाते थे वहां लोग उन पर आवाजें कसते। स्वामी जी अपनी रट अब भी लगाए रहते थे। अब सब धोखा था, कुछ होना हवाना नहीं है। उन्हें अपनी बात की आ पड़ी थी। असामियों की उन्हें इतनी फिक्र न थी जितनी अपने पक्ष की। अगर आधी छूट का हुक्म आ जाता तो शायद यह भी यहाँ से भाग जाते। इस वक्त तो इस वादे को धोखा साबित करने की चेष्टा कर रहे थे। यद्यपि जनता उनके हाथ में न थी, पर कुछ न कुछ आदमी उनकी बात सुन ही लेते थे। हाँ, इस कान सुनकर उस कान उड़ा देते थे। दिन गुजरने लगे मगर कोई हुक्म नहीं आया। फिर लोगों में संदेह पैदा होने लगा। जब 2 सप्ताह निकल गए तो अमर सदर गया। वहाँ सलीम के साथ हकीम जिला मिस्टर गजनवी से मिला। मिस्टर गजनवी लंबे दुबले गोरे शौकीन आदमी थे। उनकी नाक इतनी लंबी और चिबुक इतना गोल था कि हास्य मूर्ति लगाते थे, और वे बड़े विनोदी थे। काम उतना ही करते जितना जरूरी होता था और जिससे न करने से जवाब तलब हो सकता था, लेकिन दिल के साफ, उदार और परोपकारी आदमी थे। जब अमर ने गांव की हालत उनसे बयां की तो हंसकर बोले, आपके महंत जी ने फरमाया है सरकार जितनी मालगुजारी छोड़ दे मैं उतना ही लगान छोड़ दूंगा। मैं मुंसिफ मिजाज हूँ। अमर ने शंका की, तो इसमें बेइंसाफी क्या है? बेइंसाफी यही है, उनके करोड़ों रुपए बैंक में जमा है, सरकार पर अरबों का कर्ज है, तो आपने उनकी तहजीब क्यों पर कोई हुक्म दिया? इतनी जल्द भला 6 महीने तो गुजरने दीजिए। अभी हम काश्तकारों की हालत की जांच करेंगे, उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा, तब कहीं कोई हुक्म होगा। तब तक तो असामियों के बारे में वारे न्यारे हो जाएंगे। अजब नहीं कि फसाद शुरू हो जाएगा। तो
तो क्या आप चाहते हैं सरकार अपनी वजह छोड़ दे? यह दफ्तरी हुकूमत है जनाब, वहाँ सभी काम जाब्ते के साथ होता है। आप हमें गालियाँ दें, हम आपका कुछ नहीं कर सकते। पुलिस में रिपोर्ट होगी, पुलिस आपका चालान करेगी, होगा वही जो मैं चाहूँगा, मगर जाब्ते के साथ। खैर यह तो मजाक है। आपने दोस्त मिस्टर सलीम बहुत जल्द इस इलाके की तहकीकात करेंगे, मगर देखिए झूठी शहादतें न पेश कीजिएगा, यहाँ से निकाले जाएंगे। मिस्टर सलीम आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, मगर भाई हैं तुम लोगों से डरता हूँ, खासकर तुम्हारे स्वामी से। बड़ा ही मुफासिद आदमी है, उसे फंसा क्यों नहीं देते? मैंने सुना है वह तुम्हें बदनाम करता है। इतना बड़ा अफसर अमर से इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रहा था, फिर उसे क्यों न नशा हो जाता? सचमुच आत्मानंद आग लगा रहा है। अगर वह गिरफ्तार हो जाए तो इलाके में शांति हो जाए। स्वामी साहसी और यथार्थ वक्ता है, देश का सच्चा सेवक है, लेकिन इस वक्त उसका गिरफ्तार हो जाना अच्छा नहीं है। उसने कुछ इस भाव से जवाब दिया कि उसके मनोभाव प्रकट न हो, पर स्वामी पर वार चल जाए। मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं, उन्हें अख्तियार है मुझे जितना चाहे बदनाम करें। गजनवी ने सलीम से कहा, तुम नोट कर लो मिस्टर सलीम, कल इस हल्के के थानेदार को लिख दो कि स्वामी की खबर लें। बस अब सरकारी काम खत्म कर। मैंने सुना है मिस्टर अमर की आप औरतों को वश में करने का कोई मंत्र जानते हैं। अमर ने सलीम की गर्दन पकड़कर कहा, तुमने मुझे बदनाम किया होगा। सलीम बोला, तुम्हें तुम्हारी हरकतें बदनाम कर रही हैं, मैं क्या करने लगा? गजनवी ने बांकपन के साथ कहा, तुम्हारी बीवी गजब की दिलेर औरत है भाई। आजकल म्यूनिसिपल पार्टी से उनकी जोर आजमाई है और मुझे यकीन है बोर्ड को झुकना पड़ेगा। अगर भाई मेरी बीवी ऐसी होती तो मैं फकीर हो जाता। अल्लाह। अमर ने हंसकर कहा, क्यों, आप तो और खुश होना चाहिए था। गजनवी, जी हाँ, अब तो जनाब का दिल ही जानता होगा। सलीम, उन्हीं के खौफ से तो यह भागे हुए हैं। गजनवी, यहाँ कोई जलसा करके उन्हें बुलाना चाहिए। सलीम, क्यों बैठे बिछाए जहमत मोल लीजिएगा, वह आई और शहर में आग लगी, हमें बंगलों से निकलना पड़ेगा। गजनवी, अजी यह तो एक दिन ही होना ही है। वह अमीरों की हुकूमत अब थोड़े दिनों की मेहमान है। इस मुल्क में अंग्रेजों का राज है, इसलिए हमें जो अमीर और जो कुदरती तौर पर अमीरों की तरफ खड़े होना ही है, वह भी गरीबों की तरफ खड़े होने में खुश है, क्योंकि गरीबों के साथ उन्हें कम से कम इज्जत तो मिलेगी। इधर तो यहाँ डॉल भी नहीं है। मैं अपने को इसी जहमत में समझता हूँ। तीनों मित्रों में बड़ी रात को बेतकल्लुफी से बातें हो रही होती हैं। सलीम ने अमर की पहले ही खूब तारीफ कर दी थी, इसलिए उसकी गंवाई सूरत होने पर भी गजनवी बराबर के भाव से मिला। सलीम के लिए हुकूमत नई चीज थी, अपने नए जूते की तरह उसे कीचड़ और पानी से बचाना था। गजनवी हुकूमत का आदी था और जानता था कि पाँव नए जूते से कहीं ज्यादा कीमती चीज है। रमणी चर्चा उसे कौतूहल, आनंद और मनोरंजन का मुख्य विषय थी। ख्वारों की रासिकता बहुत धीरे धीरे सूखने लगी और उनकी अतृप्त लालसा प्रायः रसिकता के रूप में प्रकट होती थी। अमर ने गजनवी से पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? मेरे एक मित्र प्रोफेसर डॉक्टर शांति कुमार भी शादी नहीं किए हैं। आप लोग औरतों से डरते होंगे। गजनवी ने कहा, याद करके कहा, शांति कुमार वही तो हैं, खूबसूरत से गोरे चिट्टे गठे हुए बदन के आदमी। अजी वह तो मेरे साथ पढ़ाता था यार, हम दोनों में ऑक्सफोर्ड में थे। मैं लिटरेचर लिया था, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी ली थी। मैं उसे खूब बनाया करता था, यूनिवर्सिटी में न हो, अक्सर उसकी याद आती थी। सलीम ने उसके इस्तीफे, ट्रस्ट और नगर कार्य का जिक्र किया। गजनवी ने गर्दन हिलाई, मानो कोई रहस्य पा गया हो। तो यह कहिए, आप लोग उनसे शागिर्द हैं। हम दोनों में अक्सर शादी के मसले पर बातें होती थी। मुझे तो डॉक्टर ने मना किया था,
क्योंकि उस वक्त टीबी की कुछ अलामतें नजर आ रही थी। जवान बेवा छोड़े जाने के ख्याल से मेरी देह कांपती थी। तब से मेरा गुजारना तीर तुक्के पर ही है। शांति कुमार को तो कौमी खिदमत और जाने क्या क्या खप्त था, मगर ताज्जुब यह है कि अभी तक उस खप्त ने उसका गला नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ अब उसकी हिम्मत न पड़ती होगी। मेरे ही हमसीन तो थे, जरा उनका पता तो बताना, मैं उन्हें यहाँ आने की दावत दूंगा। सलीम ने सिर हिलाया। उन्हें फुर्सत कहाँ, मैंने बुलाया था, नहीं आए। गजनवी मुस्कुराए। तुमने निज के तौर पर बुलाया होगा, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से बुलाओ और कुछ चंदा करा देने का वादा कर लो, फिर देखो चारों हाथ पांव से दौड़े आते हैं या नहीं। इन कौमी खादिमों की जान चंदा में है, ईमान चंदा और शायद खुद भी चंदा है। जिसे देखो चंदे की हाय हाय। मैंने कई बार इस खादिमों को चरका दिया। उस वक्त इन खादिमों की सूरत देखने ही से ताल्लुक मालूम होती थी। गालियां देते, पैतरे बदलते, जबान से तोप के गोले छोड़ते, और आप उनके बौखलापन का मजा उठा रहे हैं। मैंने तो एक बार एक लीडर साहब को पागल खाने में बंद कर दिया था। कहते हैं अपने को कौम का खादिम और लीडर समझते हो। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में